अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस लौट चुके हैं और ये वक्त है बजट का। सबको इंतज़ार है, सब जानना चाहते हैं कि क्या ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा या अवाम दुश्मन बजट। आइए चलते हैं और देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब प्रोग्राम हस्बे हाल में इसी हवाले से क्या पैगाम देते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को IMF के हवाले से खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ओ मियाँ साहब, बजट की खुशखबरी होनी है, IMF दे हवाले ना और की। अजीब बात आप कर रहे हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, IMF से कार मुंडा आया है। भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि IMF के साथ हमारे तमाम मामलात तय पा गए हैं जी। और आप ये देखिए कि हमने उनके साथ बड़ी लंबी कन्वर्सेशन की है, बहुत लंबे मुज़ाकरात किए हैं। अच्छा जी। और इन मुज़ाकरात में चाय बिस्कुट के लिए भी वक्त नहीं निकला। एक आध दफा बस चाय पी है, उसमें बिस्कुट डुबोने का वक्त भी नहीं मिला। और अल्लाह के फजल से IMF वालों ने आपके इस खादम को सुन के, तो उनके एक शख्स ने मुझे उठाया है और मुझे कोने में ले गया है और कोने में जाके उसने कहा कि मिस्टर शहबाज, क्या कहने मियाँ साहब, ये अंग्रेज ने किया यूं? मैं खुद हैरान हुआ हूँ। मैं परेशान हो गया कि ये अंग्रेजों में भी खान साहब गुलाम अली खान पाए जाते हैं। हो सकता है मियाँ साहब, हो सकता है। हुण ते अंग्रेज भी छोटे पावे खांदे ने। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा, मियाँ साहब आप जिस कदर मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप बेशक हमारी तरफ से 19 करें या 21 करें, हमें एतबार है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं IMF की इजाजत के मुताबिक 21 पे नहीं रुकूंगा। मैं इंशाल्लाह काम 30 पे लेके जाऊंगा। ये तो मियाँ साहब बजट सामने आएगा तो पता चलेगा। इंशाल्लाह अली साहब, इंशाल्लाह बजट सामने आएगा। हमने कोई बजट छपवा के उसका तूतू बना के उसमें दाल नहीं डालनी। इंशाल्लाह हम बजट आप मीडिया के सामने पेश करेंगे और आप देखेंगे कि हमने इस दफा बजट में अवाम को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया। इस दफा इंशाल्लाह कुर्बानी का काम हम कुर्बानी के जानवरों से ही लेंगे। क्योंकि अल्लाह के फजल से अब हमें कोई डर खौफ नहीं है। हमें अल्लाह के फजल से यकीन है कि हमने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया है। बल्कि मैं तो तरक्की को नीचे से एड़ियां भी मार रहा हूँ। ओ मियाँ साहब, तरक्की नूं एड़ियां मारना, किते कुर्सी नूं एड़ी मार के गिटा ना जख्मी करा लेना। आप फिक्र ना करें गौरी साहब, अल्लाह के फजल से हमने इंतहाई ईमानदारी के साथ मेहनत की है। आप ये देखिए कि इतने अरसे में एक भी करप्शन का केस सामने नहीं आया। वाह, ऐसे केस तो खैर मियाँ साहब हुकूमत के जाने के बाद ही सामने आते हैं। अली मुमताज साहब, आप जैसा बंदा सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए शादी पे नहीं लेके जाता कि उन्हें उसे मेरा कोरमा रोड़ देना है। आप क्यों पहले डरे हुए हैं? क्यों मायूसी की बात करते हैं? अल्लाह के फजल से मैंने पहले दिन ही हर अदारे को यह कह दिया था कि अगर किसी ने एक धेले की भी बेईमानी की तो मेरी फिर आपके साथ सीधी सीधी कुटी है, कुटी। यानी धेले की ना करना, अरबों की कर लें। ओ भाई, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ।
हद हो गई है थैला साहब, आपको मुहावरे की भी समझ नहीं आती। इस मुहावरे के पीछे हल्की हल्की ढोलकी बज रही होंगी तो समझ जाना सी। ऐसे बंदे ने वो मुहावरा सुन लिया ना, वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, ते महल्ले च जाके खलील खान का घर लभना शुरू हो गया। खलील खान का घर नहीं लभा, ते खलीलुर रहमान कमर के घर चला गया। उन्हें पहले इनू कुंडी ला के कुटिया, फिर इनू मुहावरा समझाया। भाई मैं महावरतन कह रहा हूं, एक धेले की भी करप्शन नहीं होने दूंगा। मेरा मतलब ये कहने का ये है कि करप्शन जीरो होनी चाहिए। और मैं अपने रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी इस काविश को हुस्ने कबूल से नवाजा। और आपको कोई भी अल्लाह के फजल से करप्शन का केस नजर नहीं आया। मियां साहब, करप्शन हो या ना हो, बात तो तब बनेगी जब एक आम पाकिस्तानी को फायदा हो। अली साहब, आम पाकिस्तानी को ही फायदा पहुंच रहा है, और ताड़े की ख्याल है ਇਹਦਾ फायदा कोलंबिया वाले चुकन रहे हैं। भाई हम लोग अल्लाह के फजल से आम आदमी के लिए ही काम कर रहे हैं। आप देखें, मैंने बिजली के बिल का टैरिफ भी कम कर दिया है, और इंशाल्लाह उसकी कमी के हवाले से मैं मजीद खुशखबरी सुनाऊंगा। फिर हम तनख्वाहों में टैक्स रिलीफ देने जा रहे हैं। फिर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हम लोग सस्ती कर रहे हैं। अब अगर फिर भी ना आप माने तो फिर आप समझ जाएं कि ताड़े अंदर कोई रुस्से या फुफड़ बैठा है। मियां साहब, आप मेरे से ही लड़ना शुरू हो गए हैं। मैं तो खुद आपकी मेहनत का मोतरफ हूँ। आप बेहतरीन वज़ीर आला थे, अब भी मेहनत कर रहे हैं, पर जो बात ज़हन में आती है वो बात तो करने देना। अली साहब, आपके जहन में कोई खुशी वाली बात नहीं आती? या ताल्ला कासमी साहब आपसे कहीं सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जहन ऐसा लतीफा आंदा है, क्या कहने। जी बिल्कुल मियां साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ मैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपका अली मुमताज साहब। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत अच्छे इकदाम भी उठा रही है, अच्छे काम भी कर रही है, उसकी भी बात किया करें। जी जी बिल्कुल। ये जो अरशद नदीम धड़ाधड़ मेडल ला रहा है, ये भी माशाल्लाह आप ही का विजन है मियां साहब। और यार इन्हीं भी नहीं तारीफ करनी कि वो मजाक बन जावे। बहरहाल मियां साहब, ये जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं ना, ये मुस्तकिल होनी चाहिए, ना कि ये कि हर 6 महीने के बाद ये बदल जाए। आप फिक्र ना करें अली मुमताज साहब, हम लोग अल्लाह के फजल से अपनी जुबान पे कायम रहने वाले लोग हैं। इसीलिए आप देखिए, लोग हम पे भरपूर एतमाद कर रहे हैं। सियालकोट का आप जिमनी इलेक्शन देखिए, लोगों ने नून लीग को इस तरह धड़ाधड़ वोट डाले हैं जैसे आपके गोगा जी चावलों के ऊपर दाल डालते हैं। हिना अरशद वड़ाइद साहिबा जो हमारी नून लीग की कैंडिडेट थी, लोगों ने उनके गले में जो कामयाबी का हार डाला है, उसमें समोसा नोट भी बगैर चटनी के अच्छा लग रहा था। ओ मियां साहब, आपकी पार्टी के इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, और उन्हीं के रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब। वो ये कहते हैं कि आपकी पार्टी को इस इलेक्शन में 3 इंजेक्शन लगे हैं, तब जाकर आप ये जीते हैं। ऐसी तो सुन ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, मैं तो अमानत चंद के अलावा किसी चंद को नहीं जानता। मगर आप ये जो बता रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब, मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले अपनी मंजी हेठा झाड़ू फेर। मियां साहब, झाड़ू नहीं, डांग। डांग 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 पहले अपनी मंजी च डांग दे। डांग फेर। पहले अपनी मंजी विच
डांग फेर। मियां साहब मुहावरा सुना रहे हो कि परनाला खोल रहे हो? मंजी थले डांग फेर मियां साहब। मंजी थले डांग फेर, मंजी थले डांग फेर। मंजी थले डांग यार उत्थे पई ये डांग भी ते मंजी भी जो मर्जी करो ओदा। तो बात ये है अली मुमताज साहब कि अल्लाह के फजल से सियालकोट के लोगों को ये मालूम हो चुका है, उनको ये पता चल चुका है कि काम सिर्फ एक ही पार्टी करती है। असी कोई गल्ला दा खटिया नहीं खाते। अल्लाह के फजल से हम जब भी आए हैं हमने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। जी बिल्कुल मियां साहब, आपने लाहौर को तो पेरिस बना दिया। नहीं ये तो पुरानी बात है। उन ते पेरिस बड़ा गंदा हो गया जी। अल्लाह के फजल से आपको लाहौर जैसा शहर बड़ा कम नजर आएगा बाहर के ममालिक में भी। वैसे मियां साहब सियालकोट से इलेक्शन जीतने की खुशी में आपको चाहिए था कि हमें एक एक बकरा गिफ्ट करते। लो ओ भाई, हमने सियालकोट के हल्का PP 52 का इलेक्शन जीता है, सियालकोट की बकर मंडी का इलेक्शन नहीं जीता। वैसे भी मैं समझता हूं कि आपको अपनी सेहत के मुताबिक पहले सिर्फ रस्सी खरीदनी चाहिए। एक साल खाली रस्सी खींचने की प्रैक्टिस करें, फिर अगले साल उस रस्सी के दूसरे सिरे पे बकरा बांधें। अच्छा मियां साहब ये बताएं, आपने भारत के साथ जंग के हवाले से 4 ममालिक का दौरा किया, तो वहां पर क्या रद्द अमल था? अल्लाह के फजल से अली मुमताज साहब, हम लोग सफारतकारी के महाज पर भी वहां खड़े हैं जहां खड़े होने के लिए मोदी सिर्फ सोच ही सकता है। आप यकीन माने, चारों मुल्कों के लोगों ने, उनके हुक्मरानों ने मेरा इस कदर पुरजोश इस्तकबाल किया है जी। उनकी खुशी से यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये जंग हमने नहीं उन्होंने जीती है। इस कदर वो पुरजोश थे और खुश थे कि वो हमारे साथ तस्वीरें बनवाते रहे। बल्कि आप यकीन माने, और फील्ड मार्शल मेरे साथ थे, लोग उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे, हुई हुई ए वो मुंडा जी जिन्हें इंडिया नु कोटे आए। बल्कि आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान, हमारे बड़े भाई, उन्होंने जब फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर की तारीफ की और उनको कहा कि जनरल साहब, आपके थंडर तैयारों ने तो कमाल कारकर्दगी दिखाई है, तो जनरल आसम मुनीर साहब ने कहा कि सदर साहब, तैयारियां छड्डो, ये इंडिया का जरनैल ਉਂਝ भी मेरे नाल घुल लवे तो मैनू तारे विखा देंगा। बहरहाल पूरी दुनिया ने एतराफ किया है कि आप लोगों ने, पाकिस्तान ने, पाक फौज ने इंडिया की शर्मंगेजियों का ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि इंडिया आठों शाने चित हो गया है। वाह मियां साहब, 8 नहीं 4 शाने। 4 बीच में इसराइल के भी डाले ना, क्योंकि इंडिया उन्हीं के शानों पे चढ़ के तो चहक रहा था। इसीलिए हमने पहले निशाना ही शानों का लिया है। अब इंडिया की ना शान रही है ना शाने, इसीलिए उनके यहाँ बिछी हुई हैं दरिया और नजर आ रहे हैं शामियाने। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि मोदी जितनी खाक चाट चुका है, अब उसे चाहिए कि उठ के मुंह धोए और मजीद पंगा लेने से बाज आए। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि मोदी अगर बाज ना आया
तो इधर से फिर शहबाज आएगा। मियाँ साहब, उनकी जानिब से तो वही गीदड़ बबकियां अब भी जारी हैं, कहते हैं हम आपका पानी बंद कर देंगे। अली साहब, वो तो सिर्फ पानी बंद करेगा, हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाज रहें, बाज आ जाएं, बाज रहना होगा हमें जंग से, वरना बहुत नुकसान होगा। हमें मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल मत करें, वरना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। हाँ जी। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਜੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਕਸਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਈ। ओ गौरी साहब, कुछ अकल करें, गुस्से में किस तरफ निकल पड़े आप? ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमने भी पानी जखीरा करने के इकदामात शुरू कर दिए हैं। वाह, इंशाल्लाह मियां साहब, मैं हुण घरों निकले हैं ते पानी वाला टब भर के आया। होगा जी, तुसी घर वापस जाके उस टब च शरबत पा के ते मिठा गुसल कर लेना ताकि तानू सोते पे नू कीड़ियां चढ़ जान। मैं डैमों की बात कर रहा हूं। अल्लाह के फजल से हम दयामीर भाषा समेत तमाम डैम जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में डैमों के अंदर इंशाल्लाह पानी ही पानी नजर आएगा। और उस पानी नाल असी फिर मोदी दे मुंह ते छटा ला के कहांगे, उठ सोनिया होश कर जरा। नाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है वो कुछ इसी तरह की है। आप ये खबर हमें सुनाएंगे? जेम्स बॉन्ड, मैं ऐसे ऐसे करूं, लोग मुझे रीच कहते हैं। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है वो कुछ इसी तरह की है। यानी उससे आपको गुस्सा चढ़ेगा तो ऐसे ऐसे कर लें, हंसी आएगी तो ऐसे ऐसे कर लें। आप ये खबर हमें सुनाएंगे? जेम्स बॉन्ड, मैं ऐसे ऐसे करूं, लोग मुझे रीच कहते हैं। आप ऐसे ऐसे ना भी करें तो लोग कहेंगे। नाज़रीन, मैं आज आपको सिर्फ हंसी वाली खबर नहीं सुनाऊंगा, बल्कि खबरों का एक पूरा पैकेज सुनाऊंगा, बल्कि आप इसको फैमिली पैकेज भी कह सकते हैं। लो जनाब, तरतीब कुछ यूं है कि शदीद गुस्से वाली खबर। मलीर जेल कराची से 216 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। जल्जले के नुकसान से बचाने के लिए बैरक से निकालकर बाहर बिठाए गए कैदियों ने सिक्योरिटी अमले पर हल्ला बोल दिया और दरवाजा तोड़कर फरार हो गए। ये तो थी शदीद गुस्से वाली खबर। अब जरा हल्के गुस्से वाली खबर सुन लें। आईजी जेल खाना जात सिंध और चंद दूसरे अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। अब थोड़ी सी अच्छी खबर सुन लें। 100 के करीब कैदी दोबारा पकड़ लिए गए। अब एक बहुत अच्छी खबर सुन लें। एक फरार कैदी को उसकी मां खुद वापस जेल छोड़कर गई कि इसे अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। अब जरा हंसी वाली खबर सुन लें। कैदी जेल से फरार होते हुए कंटीन और डिस्पेंसरी का सामान भी लूट कर ले गए। यार, ये वाकई आखिरी वाली तो शदीद हंसी वाली खबर है। मैं कहता हूं जी, ऐसी हंसी वाली ये तो सुनते आए हैं, और होता भी ये है कि डकैती करके तो बंदे जेल में जाते हैं। ये नहीं कभी सुना कि जेल से डकैती करके बंदे बाहर आ गए।
अजीजी नाजरीन को उनकी जरा तफसील तो सुनाओ। जी नाजरीन, हुआ कुछ यूं है जी कि पीर और आतवार को हाँ। जल्जले के कोई 11 झटके महसूस हुए थे। अच्छा मुसलसल जल्जले के झटकों से घबरा कर न जी मलीर जेल की इंतजामिया ने कुछ बैरकों से कैदी बाहर निकाल ली। अच्छा उनके येन में आया कि ये बैरकें जरा थोड़ी सी कच्ची हैं, दीवारें इनकी खस्ता हैं, हालत ठीक नहीं, कहीं यलयले से छत नीचे गिरे और कैदी थले ना आ जाए। उन्होंने कैदियों का ख्याल किया है। कैदियों ने फिर उन्हों का ख्याल किया, कहते ने असीं घर टुर जाने, तुसीं जरा रेस्ट कर लो। जो जेल में कैद हुए हुए हैं जुर्म करके, उनका ये अभी तक तो हल्का सा क्रिमिनल होगा ही ना। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये इंतजामिया घबराई हुई है, इससे फायदा उठाना चाहिए। पहले कैदी आपस में झगड़ पड़े, फिर अमले ने छड़ाने की कोशिश की थी, उन्होंने फिर अमले को कुटना शुरू किया, फिर उन्होंने असला उसला अपने काबू किया। अच्छा जेल का दरवाजा तोड़े है ते फुलते ही नस पे। वाह 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 वाह। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कैदी के दौड़ने की रील दिखाई है। 216 कैदी दौड़े हैं पाजी, 216। अब शदीद गुस्से वाली बात इसमें ये है कि भाई इन छोटी छोटी बातों पर घबरा कर कैदियों को मौका दे रहे हैं आप। वो हैं ही मुजरिम जो जेल के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसी घबराहटों से तो वो फायदा उठा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब तीर क्या मारा गवर्नमेंट ने फटाफट कि आईजी समेत चंद अफसरों को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। हालांकि ये सुनने में आया है कि ये लोग काफी अरसे से गवर्नमेंट को चीख रहे थे कि यहाँ पे असला कम है, नफरी कम है, फलां कट है, फलां नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। कोई सोनी नहीं रहा, ना कैमरे जेड़े लगे ने वो भी खराब। ये सारी चीजें, इस सब चैलेंजेस से लड़ रहे थे वो लोग। जी जी। तो इस तरह फिर कैदियों ने मौका देखा तो उन्हें दुड़की लाती। वाह। जिस तरह आप देखते हैं खुद, जो बंदे के ज़हन में होता है वो किसी वक्त बाहर आ ही जाता है। जी। आप इधर अभी कोई रोटी का टिफिन खोल लें, गोगा उड़ के आएगा उधर। जो जिसके येन में होता है वो अट्रैक्शन होती है, फिर दौड़ लगती है। जी जी। थोड़ी तसल्ली वाली बात ये है कि 100 को कैदी वापस फड़े गए ने। अच्छा। और वो जो खातून जिसका बेटा भी इनमें फरार हुआ था, जी जी, जब वो घर पहुंचा है तो उस खातून ने पूछा है कि हैं तेरी कैद मुक गई है? उसने कहा नहीं। उसने वाकया सुनाया, इस तरह हम फरार हो आए हैं। उन्हें जुत्ती पाई है तो डंडा फाड़ लिया, ने कहा खलो तेनू मैं दसनी। वो पकड़ के वापस उसे छोड़ के आई कि तुमने जुर्म किया था, तुमने अपनी सजा पूरी करनी है, खबरदार मेरे कार ना आई। और ऊपर से देखो जाते हुए डिस्पेंसरी में से दवाइयां उठा के ले गए हैं, कंटीन में से सामान चुक चुक के ले गए हैं। उन्हें सोचा उन्हें कुछ देर तक घर रहना पड़ेगा, नाल को ग्रासरी ते ले जाइए ना, ये ना होवे घर पहुंचिए तो बेगम कवे जाके उतो आधा किलो दाल लैके आओ, तो दाल लैन जाइए तो गली दी नुक्कर तो फड़े जाइए। मगर अजीजी ये कोई अपनी नौयत का पहला वाकया तो नहीं है पाकिस्तान में भी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमने मुख्तलिफ ममालिक में सुना है कि इस तरह से होता रहता है। जी जी, इससे पहले 15 अप्रैल 2012 याद नहीं है आप लोगों को? बन्नू में तालिबान के जेल पर हमले के दौरान 384 कैदी जेल से फरार हो गए थे। जबकि इसी तरह के हमले में डेरा इस्माइल खान के वाक़े को भी आप याद करें। 29 जुलाई 2013 को 248 कैदी फरार हो गए थे। फिर गुज़श्ता साल ही यार रावला कोट आजाद कश्मीर में 19 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए थे। यार अजीजी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है तुम्हारे पास ये कैदियों के फरार होने की। इसका मतलब ये नहीं है कि अय्यी खुद भी मफरूर इंसान है। अय्यी एक जर्नलिस्ट है और रिसर्च करता है। आपको और सुनाता हूँ, 2024 में बांग्लादेश की साबिक जो वज़ीर आज़म हुई हैं शेख हसीना वाजिद, उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान जिला शेरपुर से जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए थे। वो तो वज़ीर आज़म बेचारी औरत घर बह गई रोई गई। देखो यार सारे नस गए कितों मैं फड़ के लिया वहां, बड़ा मुंडा भी घर नहीं जड़ा मैं उन्होंने मगर भेजा।
फिर 2019 में इंडोनेशिया की एक जेल में से हंगामों के दौरान 270 कैदी फरार हो गए थे। अच्छा। लेकिन वो सारे के सारे हैरत अंगेज तौर पर वापस आ गए थे। बड़ी बात है। क्योंकि उन्हें अपने खानदान वालों की फिक्र थी कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लेना है। हाय। या घर वाले ने फोन किए होंगे कि काका सीधा जेल च जाओ, इधर ना आना, मबुआ नहीं जे खोलना। 2025 में अमेरिका में न्यू ऑर्लिन्स की एक जेल से दीवार में नस्ब टॉयलेट उखाड़ के ना जी 10 कैदी फरार हो गए। और जाते जाते सिर्फ इतना लिख के छोड़ गए, वाह ये तो बहुत आसान था। यार फिल्मों में भी दिखाते हैं कैदी सुरंगे खोद के फरार हो जाते हैं। वो फिल्मों में दिखाते हैं किधरे हो जा काम ना करी, बाद चो सुरंगे च फसे रह जाए, ना जेल वाले काट सकन ना घर वाले काट सकन। यहाँ लाहौर में जब पहला अंडरपास बना था ना, तो कई दिन गोगा डरते हुए उसके अंदर से नहीं था गुजरा। कहता भाई जी किधरे मैं फांसी ना जावा। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਥੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਵੀਲ ਨੇ, मैं लंघ जाना हूँ। अच्छा, ये सिर्फ बुरी खबर ही नहीं जेल के हवाले से, आपको एक अच्छी खबर भी सुनाना चाहता हूँ। शुक्र शुक्र। जहाँ पे कैदियों की तरबियत की जाती है, जैसे हमने पहले भी एक दफा शो में जिक्र किया था कि कनाडा में जेल को जेल नहीं कहते, करेक्शन सेंटर कहते हैं। और वहां के जेलर को जेलर नहीं कहते, उसको करेक्शन ऑफिसर कहते हैं। क्या बात है। इसी तरह अमेरिका में भी जो तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे मुल्क हैं वो अपने कैदियों को अंदर तरबियत करते हैं उनकी कि ये अच्छे इंसान बन जाएं। जितनी देर जेल में है निरे थे रोटियां ही ना खाई जान, नाल उनकी तरबियत भी करते हैं वो लोग। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में 900 कैदियों ने ना जी जंगलात में लगी हुई आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की मदद की थी। अच्छा। 900 कैदी गए, इनको फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा जी। यस। 900 कैदी वहां गए थे जंगलात की आग बुझाने के लिए लॉस एंजलिस में, और उनमें से एक भी फरार नहीं था हुआ। वाह रे वाह। जब सारी आग बुझ गई तो ना हाथ झाड़ के गवर्नमेंट ने क्या, लो जी फिर फाड़ लो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भुखाए दलियों समोसे चौके ते रेडी वाले नु कहंदा भाजी थोड़ी जी चटनी भी डोड़ो। नाज़रीन, कुर्बानी के जानवर के हवाले से गरीब आदमी क्या सोचता है, आइए चलकर मालूम करते हैं फीके से। इस दफा नहीं, अगली दफा। क्या हुआ? तो तुम अब कल मैं पकड़ूंगा वच्छे की रस्सी 7.5 दिन, आज तुमने पकड़ी थी। ओ यार फीके, 3 दफा रस्सी मैंने तुम्हें नहीं पकड़ाई। वो तो उस वक्त पकड़ाई थी जब वच्छा भागने लगा था। जब पूतड़ जाता है तो मुझे पकड़ा देते हो कि दौड़ गया तो मलक साहब ये ना कहें कि अब मेरा वच्छा दो। जाहिर सी बात है वो मुझसे तकड़ा है तो इसलिए तुम्हें पकड़ाते, तुम्हारा कद बड़ा है यार। तो मेरे से भी तो पूतड़ गया था, उसने समोसों वाले की रेडी उल्टा दी थी, उसके सारे समोसे गिर गए थे। वच्छा फड़न दी बजाय थलियों समोसे चौक चौक के खा लिया। उतो एडा भुखा है, थलियों समोसे चौके ते रेडी वाले नु कहंदा भाजी थोड़ी जी चटनी भी डोड़ो। फीके, आप लोगों ने भी इस दफा वेड़ा खरीदा है? नहीं, वो मलक साहब ने खरीदा है ना। हाँ। तो वो कहते हैं कि जानवर एक जगह बैठ बैठ के तो बीमार हो जाता है थक के, तो वो हमारी ड्यूटी लगी हुई है उसको सैर कराने की। अच्छा। हम लोग उसको पकड़ के सारे मोहल्ले में फड़ाते हैं। हाँ जी। 11 लाख का लिया मलक साहब ने, पूरे 11 लाख का। पूरे इलाके में उनसे तगड़ा बच्चा किसी का नहीं है। लोग उसके साथ तस्वीरें बुलवाते हैं, साथ हमारी भी। लोग तो यही समझते होंगे कि बेड़ा आप लोगों का है। जाहिर सी बात है, जब रस्सी हमारे हाथ में तो हमारा ही हुआ ना। ये कहते हैं हमारा, मैं नहीं कहता, मैं बता देता हूँ मलकों का है, हम तो उसको सैर करा रहे हैं। हम क्यों झूठ बोले? जब अल्लाह पाक हमें भी देगा तो फिर हम बता देंगे।
क्या हमारा है? तो आपने बकरा भी नहीं खरीदा? बकरा खरीदने के लिए मैंने पैसे जोड़ता रहा हूँ, तो ऊपर से गर्मियां आ गई, तो बिजली का बिल इतना इतना आ जाता है। तो अम्मा कहती हो न बकरा खरीदिए का पखा चलाइए। फिर हमने बिल दे दिया पिछले महीने भी और पिछले महीने भी। पता क्या, हर दफाई रेट ऊपर चले जाते हैं। हाँ जी। जब जब मलकोनी सदके के लिए बकरा खरीदते हैं तो उस वक्त तो 20-25 हजार का आ जाता है। तो जब ईद आती है तो वही बकरा 70,000 80,000। अब्बा कहता है कि ऐसे ते गरीब बंदे नू स्वाब खटना भी मुश्किल हो गया है। जदों रोजे रखो ते उदों भी खजूरा 3 गुना महंगियां हो जाती हैं। किन्नों भी महंगे, माटे भी महंगे, खरबूजे भी महंगे। ओ यार नींबू भी महंगे जिससे शिकंजवी बनती है। हाँ, तो रोजे गुजर जाते हैं तो फिर सस्ते हो जाती हैं। हाँ। तुम ठीक कह रहे हो फीके, हुकूमत का इस तरह की चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पूरी दुनिया में जब कहीं त्यौहार आते हैं तो वहां पर हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करती है, यानी कि फैसिलिटेट करती है, पर हमारे यहाँ बिल्कुल उलट हो जाता है। तो और क्या, मलक साहब कहते हैं कि इन्होंने कुर्बानी के जानवर क्या कंट्रोल करने हैं, इनसे तो मुर्गा नहीं कंट्रोल होता। सारा साल ये कभी मुर्गे का रेट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। अब मुर्गा खुद तो नहीं ना कहता मैंने नहीं सस्ता बिकना, लोग ही कहते हैं ना कि लूट मार कर लो। अभी 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 जब ओ यार मैं ये कहना चाहता था, इस दफा हमने कुर्बानी के पैसे जमा किए हैं लेकिन उससे बकरा नहीं आया, सिर्फ शॉपर आए हैं। हाँ, ये कहता है कि बकरा डाल दियो शापड़ खरीद ले वो दे गोश्त पुआ लागे। ओ गुड आइडिया, ये मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया? तुम्हें गुलामे ते हवा लगे ना दिमाग नू। जो बंदियों ने लिए हुए हैं ना बकरे, वो सारे अब मोहल्ले में नहीं बांटते, सिर्फ मलक हो नहीं बांटते हैं। उन्होंने एक वेड़ा खरीदा हुआ है और 6 बकरे। 6 बकरे यार 6 यार 6 बकरे। अच्छे को 6 कहते हैं। उनका बेटा नहीं था कैड़ा पोतड़ा उनका, हमारे 6 हैं। यार वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो बांटते हैं बस, मलकोनिया में भी गोश्त देते हैं। अच्छा यार ठीक है, कहीं से तुम लेके ना बकरे की सीरी तो अपनी दीवार पे रख देना, लोग यही समझेंगे इन्होंने कुर्बानी की है। लो जी, हमने कौन सा शो मारनी है? कुर्बानी स्वाब के लिए करते हैं या शो मारने के लिए करते हैं? बिल्कुल सही। झूठ बोलने का क्या फायदा है? सीढ़ी रख के बनेड़े थे कह दिए सादा बकरा हो गया। सीढ़ी आप ही बोल पावे या झूठ बोल गए। ठीक है, मलक साहब ने कितने बजे कुर्बानी करनी है? क्यों आपने शापड़ खरीदनी है? आप खुद ही तो बता रहे थे कि मलक साहब गोश्त बांटते हैं। उनका कोई टाइम नहीं होता, जब दिल करे वो कुर्बानी कर देते हैं। एक दिन वो करते हैं वेड़ा और फिर करते हैं बकरे। कभी बकरे पहले कर लेते हैं, कभी वेड़ा दूसरे दिन कर लेते हैं। हाँ वैसे अब ज्यादातर यही नजर आ रहा होता है कि लोग कुर्बानी नमूद नुमाइश के लिए कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह आपका भला करे, यही करते हैं लोग। मैंने बकरा खरीदा है, मैंने गली में नहीं बांधा, फिर अंदर बांधा है, अंदर कमरे में। अच्छा,
आपने भी बकरा खरीदा है? हाँ खरीदा, सफेद रंग का। ओह, अच्छा किया सफेद खरीद लिया है, वरना फैमिली में मिक्स हो जाना था। भाई, पता तो लगना चाहिए कि भी बकरा कौन सा और मालिक कौन सा है। ये क्या बात हुई? साफ पता चल रहा होता है हैट वाला मालिक है और सिंगों वाला बकरा है। वो तो तुम्हारा भी पता लग रहा होता है, जिसने रस्सी पकड़ी है वो मालिक नहीं है बैठे का। तो वो जो जो बच्चा होता है, वही तो बच्चा ही होता है ना। तो जो मालिक होता है वो मालिक ही होता है। तो जो नौकर होता है बच्चे को सैर कराने वाला, वो नौकर ही होता है। बेवकूफ, ये बात नहीं है। बकरे की शक्ल और होती है, बंदे की शक्ल और होती है। आपको मोहल्ले में लाहौरी ओबामा कहते हैं। आपके एक मल्लेदार ने बताया था मुझे, वो जिसकी ग्रिलों की दुकान है। हमारे महल्ले में तो ग्रिलों की दुकान ही कोई नहीं। तो फिर आप अपना हैट कहाँ से वेल्ड कराते हैं? मैं तो तेनू कुछ नहीं कहना, किस दिन तेनू मलिक साहब दे वेड़े नहीं टक्कर मारनी है। अच्छा सर, वैसे हमारे यहाँ कुर्बानी हर साल महंगी से महंगी होती जा रही है। अब ज्यादातर लोग जानवर खरीदते नहीं है, दूसरे के जानवर में हिस्सा डाल लेते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे में भी किसी ने हिस्सा डाला है। और जानवर में डालते हैं भाई। असल में बात कुछ इस तरह से है कि हमारे मुल्क में जो अपर क्लास है वो तो कुर्बानी दे रही थी पहले भी और अब भी दे रही है, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। और उसकी वजह यह है कि उनका मकसद, जो भी कुछ देर पहले बात हुई, नमूदो नुमाइश है। जहां तक मिडिल क्लास की बात है तो उसकी तादाद में कमी वाक़ई हुई है। जहां पर पहले मिडिल क्लास 42% थी, अब वो कम होकर 33% पर आ चुकी है। और मिडिल क्लास कहा किसे जाता है? मिडिल क्लास उस तबके को कहा जाता है कि जो एक दिन में $10 कमाता हो, यानी कि महीने के $300। और अब जो डॉलर की सूरत हाल है उसमें रुपए की कदर में कमी हुई है, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया है। यही वजह है कि मिडिल क्लास जो पहले इनफरादी कुर्बानी किया करते थे, अब वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ चले गए। ते रह गया बाबूजी गरीब आदमी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ अपनी रोटी पूरी नहीं हुंदी। हाँ, गोगे तू तो मियां मनशा भी बन गया ना, फिर भी तेरी रोटी नहीं पूरी होनी। मेरा अब्बा कहता कि जो इस मुल्क में गरीब आदमी है ना, वो कुर्बानी करता नहीं है, कुर्बानी देता ही है। यार बड़े अकल की बात की है तुम्हारे वालिद ने। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पहले मस्तनद हुसैन तारड़ साहब के साथ रोते थे। ओ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, हाँ, उनके दफ्तर में काम करते थे मेरे अब्बा जी। अच्छा, मस्त हुसैन तारड़ साहब के। ओ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। अच्छा, तो फीके तुम्हारे मोहल्ले में सबसे बड़ी कुर्बानी मलिक साहब ही करते हैं? हाँ। और वो क्या मोहल्ले में कहीं किसी को गोश्त देते हैं? ना, वो हमारे दरवाजे के आगे से डाने और दस्तियां जा रही होती हैं। उनका ड्राइवर दे के आता है गाड़ी पे। वो अपने दोस्तों को और अपने अफसरों को भेजते हैं। उनके जो मेल में आके अफसर चेक करते हैं ना, उनको फिर वड्डियां वड्डियां डाना बेचते हैं। फिर जो वेड़ा करते हैं ना, वो गोश्त दे देते हैं मोहल्ले में। अच्छा, बकरे का नहीं देते। बड़ा शरारती हो पहाड़ फीक। एक दिन मलिक साहब ने कहता, मलिक साहब साडा बुआ छोटा वड्डा गोश्त ना भेजिया करो, निकाह भेजिया करो। तो आपके घर में भी बड़ा गोश्त आता है? हाँ जी, फिर उसको छोटा छोटा करके बना लेते हैं। पागल हो गए हो? वो और पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे का आता है या बकरे का। हमने अडीकते उनके गोश्त को। हाँ, मैं खुद अम्मा को कह देता हूँ,
अम्मा बेचारी कहती है, मैं कहता हूँ ना कि अच्छी होड़े कदों कुर्बानी करांगे, तो अम्मा कह देती है पुत्र कर लांगे, मैनू तो जी डॉक्टर ने गोश्त मना किया है। तो मैं क्या कह फिर अब्बे दा ते दिल करदा होना। अब्बा कहता है रहन दियो पुत्र मेरा नहीं दिल करदा, कहता सारी जिंदगी टिंडे आलू खा के कट लेने ते इधर दिन केड़ी मैनू मौत पै चली। मैं नहीं फिर कहता कि हमने भी कुर्बानी करनी, मैं अगर कुर्बानी का कहता हूँ तो फिर दोनों ही बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं भी कह देता हूँ कि रहन जो अच्छी नहीं लियांदे बकरा हमें वेड़े च गंद पाएगा। ओ फीके, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, ये तो सिर्फ साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए है। बिल्कुल। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि मैं जिनसे सपारा पढ़ता था ना, कारी अरशद साहब, वो भी कहते थे कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो ना करें। सही बात। बिल्कुल। नाज़रीन, यहीं पर लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। क्या क्या देखते हैं? सब कुछ ही। क्या वैसे सब कुछ, इससे बड़ी बड़ी गंदी चीज भी आ जाती है। नहीं, मैं वो स्किप कर देता हूँ। गुड। एहतियात किया करें कहीं एकदम मैं ना सामने आ जाऊं। अली मुमताज साहब, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। क्या क्या देखते हैं? सब कुछ ही। क्या वैसे सब कुछ, इससे बड़ी बड़ी गंदी चीज भी आ जाती है। मैं वो स्किप कर देता हूँ। गुड। एहतियात किया करें कहीं एकदम मैं ना सामने आ जाऊं। आप फिर भी नजर नहीं आएंगे। बाकी अली भाई एहतियात किया करे, गौरी ज्यादा देर स्क्रीन पे रहे ना तो मोबाइल को आग लग जाती। यार को अक्ल को हाथ मारो, गौरी को कौन सा माचिस का मसाला लगा हुआ है? He is very handsome man। गौरी ना हो गया सेबे वाला बम भी हो गया। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने तो काफी अरसा पहले ना जी एक दफा ये 1 2 3 कोई एप्लीकेशंस जो हैं ये फीड की, फिर कुछ देर मैंने देख के ना तो सारी डिलीट कर दी। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये वक्त का ज़िया भी है और अजीबो गरीब चीजें ज्यादा होती हैं, अच्छी बात कम होती है, इसलिए इसको डिलीट कर दें। सही। अभी मैंने परसों तरसों एक दफा फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, होता है किसी वक्त, शायद हल्का सा बुखार था या मुझे को गर्मी ज्यादा लगी हुई थी, या मैंने लस्सी भी पी है, मगर मुझे ज़हन से निकल नहीं रहा था। मैंने फिर ना एक एप्लीकेशन जो है वो फीड करके तो देखनी शुरू की। अच्छा। यार ऐसी ऐसी चीज सामने आ रही थी कि मैं हैरान हो रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ऐसी ऐसी मीम बनी हुई होती हैं कि शर्मिंदगी हो रही होती है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक थंबनेल था कि वो 7 काम जो आपको रोज करने चाहिए, फिर एक जगह लिखा हुआ था वो 7 काम जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। अच्छा। फिर एक था पे लिखा हुआ था वो 7 चीजें जो आपको रोज खानी चाहिए। अच्छा। फिर लिखा हुआ था वो चीजें जो आपको कभी नहीं खानी चाहिए। वो वीडियो के टाइटल पढ़ के ना तो बंदा सोचता है कि यार टिकटॉकर या वीलॉगर नहीं है, ये को हमारी फुफी लगती है। मतलब आप ये लिख रहे हैं जी वो 7 चीजें ये रोज खानी चाहिए, और जिन्हें ब्लड प्रेशर है वो भी बेचारा खा खा के और ब्लड प्रेशर बढ़ाते। ऐसी ऐसी अजीब चीजें होती हैं कि दिल करता है कि घर च कोई अच्छी तगड़ी जी डांग होवे ना या कोई मोटा डंडा ते फोन थले रख के ते उन्हें उतों कट मारो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे फोन का या मेरा क्या कसूर है? फोन बेचारा खुद तो नहीं ना कैच करता, सही। उसमें लोड करते हैं लोग तो वो आ जाती है चीजें। जी हाँ। मगर दुख वाली बात क्या है जी कि मजहबी हवाले से या दीनी हवाले से भी ना जी ऐसे ऐसे लोग जो नहीं जानते, साफ उनकी गुफ्तगू से या लिखे हुए बातों से पता चल रहा होता है हाँ जी, हाँ जी। कि इनको नहीं पता, मगर ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं।
आप मीडिया की अगर बात करें ना जी जी तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, नौजुबिल्ला इस्तगफार को पौना जो है ना जी हमारा दीन, वो ये सोशल मीडिया ने आगे पीछे कर छोड़ा है। बिल्कुल ठीक है, हाय, मतलब परेशान कर दिया है बेशक। दीनदार लोगों को कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या हो रहा है, ये किस तरह की बातें लिखी हुई हैं। मतलब कुर्बानी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो साफ पता चल रहा था कि इस बेचारे को कुछ पता नहीं है, हाँ, कुर्बानी किन लोगों पे फर्ज है। उस हवाले से जो बातें लिखी हुई थी उसमें कई चीजें ऐसी थी कि जिससे पता चल रहा था कि ये गलत है यार, ये तो किसी अच्छे आलम से या किसी बड़े मौलाना से ये बात नहीं सुनी हुई, राइट, और पता भी चल रहा है कि गलत बात है ये तो। ऐसे ही। मतलब कुर्बानी के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं। मैं सोचता हूं कि हम किस तरफ को चल निकले, हम अपने दीन के साथ क्या कर रहे हैं, दीन के साथ क्या कर रहे हैं। जी जी कोई बिल्कुल, ऐसा कानून बनाएं यार खुदा के वास्ते, कम से कम जो दीन के हवाले से या आपके बल्कि कानून के हवाले से भी कोई चीज गलत जो है या सही भी, हाँ जी, वो कोई जिम्मेदार बंदा लिखे यार। जी हाँ, वो लाइसेंस का कोई ऐसा इंतजाम करें कि अगर सही। आपने कोई दीनी बात लिखनी है तो आप पहले जाके अपने इल्म का या अपनी डिग्रीज का सबूत दें वहां जाके, सही, तो आपको लाइसेंस मिले। बिल्कुल सही बात, बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी इजाजत के अजीबो गरीब चीजें लिखते जा रहे हैं, अजीबो गरीब चीजें। ऐसे ही। और तौबा इस्तगफार, अल्लाह हमें माफी दे दे और राह रास्त पे ही रखे। लोगों को भटका रहे हैं, भटक रहे हैं लोग। अव्वल तो यहाँ अब तो ये हो गया हुआ है कि नामवर उलमा आपस में ऐसा लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे हाँ जी, कि बड़ी ही परेशान कुन सूरत है। बिल्कुल सर, अभी भी ये तबलीगी जो अदारा है हमारा, तबलीग का कितना बड़ा अदारा है, वहां पे आप देखें वो मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से एक फाइट शुरू हुई है। हाँ जी, अब मेरा चूंकि ये इल्म नहीं है इतना कि मैं ये जान सकूं कि मौलाना तारक जमील साहब सही कह रहे हैं या उनके जो मुखालिफिन लगे हुए हैं वो सही कह रहे हैं। जी जी जी, वो मौलाना ने एक दो वीडियोस पे ये बताया है कि इख्तलाफ ये है, उनको एतराज़ मुझ पे ये है कि मैं मीडिया पे क्यों आता हूँ, हाँ जी, मीडिया पे नहीं आना चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया पे आया हूँ तो मैं सारी दुनिया में मशहूर हुआ हूँ, बिल्कुल सही, या लोगों ने मुझे जाना है और मैंने ये मीडिया के जरिए दीन का काम बड़ा फैलाया है। मगर दूसरी तरफ ये है कि जो उलमा उधर बैठे हुए हैं, जो इनके भी असातिज़ा हैं, बहुत बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नाम। वो कहते हैं कि नहीं हमारे ये कानूनों में शामिल नहीं है, कवानीन हमारे नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, मीडिया पे हम नहीं आने देंगे। जी, अब उन्होंने क्या सोच के ये कानून बनाया है, वो बड़े लोग हैं, बाइल्म लोग हैं, उन्होंने हाँ कुछ जी। सोच के ही बनाया होगा। बिल्कुल, ये भी मैं इनको भी नहीं ये कह रहा कि ये कोई छोटे आदमी है, ये भी बहुत बड़े आदमी है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए हुए हैं, हाँ जी सर, मीडिया के थ्रू ही हुए हुए हैं। जी, अब ये चीजें जो चल रही हैं, लोग जो हैं वो दीन के हवाले से भी भटकते जा रहे हैं, हाँ जी, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, सही, किसकी हाँ। बात ठीक है किसकी नहीं ठीक। बड़ी ये खतरनाक बात है ना जी कि हमारा एक बहुत बड़ा अदारा, जहां पे सुना ये है कि हज के बाद दुनिया पे जो सबसे बड़ा इज्तिमा सेकंड होता है, जी। सेकंड बड़ा इज्तिमा ये तबलीगी जमात का है। जी, यहाँ पे लाखों लोग आए होते हैं हर साल, बिल्कुल। तो वो उसकी इस तरह की शक्ल बन जाना, फिर लाजमन अगर ये काम खत्म नहीं होगा तो वहां डिवाइड हो जाएंगे ना लोग, हाँ जी, वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, बिल्कुल, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। जी हाँ, वो लोग जो हैं दूसरे फिरके कई ऐसे हैं या कई ऐसे उलमा हैं जो इनसे इख्तलाफ रखते हैं, उससे कता नजर मैं समझता हूँ कि बात तो करने है ना दीन की। जी हाँ, जितने भी हमारे फिरके हैं बात तो उलमा कर रहे हैं ना दीन की, वो किसी फिरके से भी हो। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, वरना तो नजर ही नहीं आ रहा दीन के हवाले से। आप देखिए, अल्लाह माफ करे, मैं तो क्या करता हूँ हमारी ये हालत ही इसलिए है कि हम दीन से और रब से दूर हुए। दूर हो गए। बिल्कुल, तो ये लोग चले दीन के साथ जोड़ने की, रब के साथ जोड़ने की बात तो कर रहे हैं ना, मगर बड़ा दुख होता है ये देख के और सोच के कि अगर इसमें तकसीम पैदा हो गई, इसमें झगड़े पैदा हो गए, इसमें इख्तलाफात शुरू हो गए जो हो चुके हैं, हाँ जी, तो क्या होगा। सही, बड़ी ही अफसोसनाक बात है, बड़ी ही अफसोसनाक बात
फौरी तौर पे इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। मौलाना को भी चाहिए, मौलाना तारक जमील साहब को भी, माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं, जी जी, उनको भी चाहिए और दूसरे तबलीगी जमात वालों को भी चाहिए कि बैठ के फौरी तौर पे यार इसका कोई हल निकाले। बिल्कुल सही बात। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। कौम जो है 25 करोड़ अवाम, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ और बात करने का हक रखता हूँ कि एक दफ़ा एक वजीर दाखिला थे हमारे, वो दुनिया से चले गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको बख्शिश अता फरमाए और उनके गुनाह माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने तबलीगी जमात के हवाले से बयान कुछ ऐसे दे दिए थे तो मुझे आग लग गई। हमने फिर अपने शो में बात भी की कि ऐसे ना करें भाई, एक जमात लगी हुई है, दीन का काम करने लगी हुई है, उसकी शक्ल बिगाड़े ना, लोगों के जहनों में कुछ और ना बिठाए। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने ऐसे ही ये सोशल मीडिया की बात शुरू हुई थी, अल्लाह बात मैंने करनी थी कि ये कुर्बानी के हवाले से जो अपने अपने फतवे सादर कर रहे हैं, ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें। लोगों को किसी जानूकार जो हैं, दीन को जानने वाले जो लोग हैं, हाँ जी, जो समझते हैं, बड़े उलमा, उनसे ही बात करनी चाहिए, उन्हीं से फतवा लेना चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे ना करें सोशल मीडिया पे अपने व्यूज लेने के लिए गलत मलत बातें ना करें, खुदा के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।